सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय विद फैज़ान और मैं हूँ आपका होस्ट फैज़ान महराज। जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो पे रोज़ आते हैं कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट, सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स। आज भी हमारे शो पे आने वाली है यूसरा हुसैन। यूसरा हुसैन पॉपुलरली नोन एज सोफ़ी। शी इज़ रेडियो होस्ट एंड प्रोग्रामिंग हेड रेड एफएम श्रीनगर। सो लेट मी वेलकम सोफ़ी। Thank you so much, Faizan. So अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? I'm very well. It's change of roles. आपका पहला रेडियो इंटरव्यू जो है वो मेरे शो पे हुआ था, so now today you're interviewing me. It's lovely to be here. So मैम, from Noon Chai with Sophie to Chai with Faizan. Yes. We saw it all. Yes, we did. So मैम सॉरी, हमारे पास नून चाय नहीं रहेगी, सिंपल वो तो चाय आप फिर मेरी वो कॉपी करेंगे ना, कॉपीराइट मेरे पास है. दैट्स व्हाई हमने नून चाय नहीं रखा, वरना हमारा नाम नून चाय होने वाला था. Okay. आई थॉट आप कॉपीराइट क्लेम करोगे कि नहीं नून चाय कर सकती थी मैं, बट चले अगर आप कह देते तो नहीं करती. अच्छा चलिए, चाय ही ठीक है. नून चाय से द्रोज मोहम्मद, चाय सस्ती है. बिल्कुल. मैम थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो. कैसा लग रहा है आपको चाय विद फैजान पे आके? बहुत अच्छा. मैंने आपके बाकी भी एपिसोड्स देखे हैं, दे वेरी इंटरेस्टिंग. और द फैक्ट दैट यू नो आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर लॉन्ग टाइम. आप आई थिंक 2 साल पहले मेरे शो पे आए हुए थे. जी 2 साल पहले. और तभी मैंने देख लिया था टैलेंट है. तो थैंक यू. बट इट्स लवली टू बी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है. और ख़ास तौर पे लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, इट्स अ रोल रिवर्सल. पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया, अब आप मेरा इंटरव्यू करें, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग. सो मैम पहली बात मैं कहूँगा जो कि हर किसी में कंफ्यूजन होता है आपके नाम के रिलेटेड, यूसरा सोफी. अभी आपको मेरा तीसरा नाम नहीं पता है, थैंकफुली. तीसरा नाम भी है. तो चलिए वो रहने दें. बट यस, नाम को लेके कंफ्यूजन अक्सर होता है लोगों में. बट आई थिंक अब इतने कई सालों के बाद आई थिंक इट इज़ बिकम अ लॉट बेटर. बट पहले बहुत कंफ्यूजन था कि सोफ़ी कौन है, यूसरा कौन है. पहले मुझे कहते थे नहीं आप नहीं, आप रहने दीजिए, हम यूसरा से बात कर रहे हैं, यू नो, ऑफिस में या कोई टेलीफोनिकली. तो ऑन दी अदर हैंड कोई कहते नहीं जी हम सोफ़ी, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद सोफ़ी, आप रहने दीजिए. फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि आई एम द सेम पर्सन. एंड यू नो, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था आपके साथ 2018 में, तो उमर भाई ने कॉल किया था कि आपका इंटरव्यू यूसरा मैम के साथ है. मैंने बोला ओके. मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ रफ़ीक भाई थे बाकी. मैंने बोला अच्छा मेरा कब है? बोला अभी नून चाय है, नून चाय विद सोफ़ी है, सोफ़ी मैम के साथ. मैं यूसरा मैम के साथ है या सोफ़ी मैम के साथ है? yeah, this happens all the times. ये आपके साथ नहीं हुआ? फिर मुझे पता चला कि ना एक ही शख्स एक ही है. मैम क्यों सोफ़ी एंड क्यों यूसरा, इसके पीछे क्या राज है? क्या ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. ये बहुत जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो मेरे से पहले जो मेरी कॉलीग्स थी उन्होंने भी अपना नाम थोड़ा रेडियो पे हैड अ डिफरेंट नेम. तो मैंने उनसे थोड़ा लेट ज्वाइन किया स्लाइटली. और वो क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुकी थी, तो मैंने भी बिना, वी वर यंग एंड मैंने भी बिना सोचे उस वक्त दिमाग नहीं लड़ाया कि already it was like you know a big deal कि आपको you know you have to host a show, live show and this and that. So उस वक्त मैंने इतना दिमाग नहीं लड़ाया कि मैं क्यों अपना नाम चेंज करूँ भाई, मतलब what is the reason. So बिना सोचे समझे, because तब वही था तो you know सोफी, तो I said okay सोफी सही. So that's how it stuck to me. So मैम हमारे एक सेगमेंट रहता है, it's called रैपिड राउंड. उसको हम कहते हैं फटोफट राउंड. Okay. तो कुछ सवाल हम पूछेंगे आपसे, आपको जवाब देने फटोफट. अच्छा कोशिश करूंगी. ऐसे थोड़ा मैं स्लो हूँ but I'll try. Okay. So guys, let's move to our next round. It's called the फटोफट round. So guys, welcome to our next round. It's called the फटोफट round. So ma'am, are you ready? Yes. Okay. So पहला क्वेश्चन है, which RJ in Kashmir has the most attractive voice? I think everybody has great voice. मुझे आरजे हया, आई थिंक हर वॉइस वाज रियली नाइस. विजदान की वॉइस बहुत अच्छी है. देन आई थिंक महक की वॉइस बहुत अच्छी है. एवरीबडी, आई थिंक सबकी बहुत अच्छी वॉइस है, तभी वो रेडियो पे हैं. बट आई थिंक दीज फ्यू स्पेसिफिकली. या और एक क्वेश्चन है, अदर देन रेडियो जॉकी, which job would you love to do? सॉरी प्लीज कम अगेन. Other than radio jockey, radio host, which job would you love to do? I think I'm already doing that. I take care of content and music and everything for this station. I think I love that more. वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, you know, back end पे काम करना. तो अच्छा. I think I'm lucky. दोनों काम कर रही हूँ. So another question is, what's the one thing that annoys you the most? Hypocrisy.
वो मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करती है। लोग यू नो दे से वन थिंग देन दे डू वन थिंग, खुद के लिए उनके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सो दैट इज आई थिंक दैट इज ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, सो आई थिंक दैट इज वन ट्रेट जो मुझे बहुत अनॉय करता है। योर फेवरेट आरजे इन कश्मीर? ऑल वही होता है ना। नहीं, आई टोल्ड यू सभी बहुत अच्छे हैं। देखिए प्रोफेशनली समीन इज़ वेरी गुड, वो बहुत प्रोफेशनल है, वो अपने शो को लेके जितनी मेहनत करते हैं, जितने कमिटेड हैं, जितने सीरियस हैं, वो मुझे देखने को कम मिला है। और एवरीबडी हैज़ देयर ओन यू नो ट्रेट्स, तो आई एम श्योर बिकॉज बाकी जितने भी, मैं तो 3 लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ या 4 लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ, बट और भी कई सारे हैं, आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छे हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है, डिफाइन आरजे रफीक इन वन वर्ड। ही इज लाइक वो बच्चों का खिलौना नहीं होता, आई फॉरगॉट द नेम, जिसको यूं करते और वो घूमता रहता है विद लाइट्स अराउंड, तो एनर्जी आती है। यस यस, एनर्जेटिक आई थिंक टू या ही इज वेरी वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, चूज बिटवीन टू, आरजे समीन और आरजे रफीक। I can't. They're both my favorite. You had to choose one. No, they're my team members and I equally love them. ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने कहा कि समीन बहुत डेडिकेटेड है, रफीक इज इक्वली डेडिकेटेड, वो भी बहुत मेहनत करते हैं अपने शो पे। सो आई रियली, आपने मुझसे ऐसा एक सवाल पूछा जिसका वाकई में जवाब ये कि बहुत अब ये है कि समीन के साथ मेरी थोड़ी अलग अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हम क्लोजली उसके शो पे काम करते हैं, या रफीक के साथ मेरी अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, बट बोथ आर लाइक यू नो माय टू आर्म्स, आई कांट चूज। अच्छा, then ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। No. So this was our फटोफट राउंड। मैम कैसे थे सवाल? सवाल जबरदस्त थे, लास्ट में मुश्किल आपने थे थोड़े से, बहुत ही ना अच्छा जवाब दिया, वरना सब चूज करते थे, बट आपने बोला थे यार मैं ठुआ। यार मैम, हाउ यू टेक ट्रॉल्स इन कश्मीर? यू नो कश्मीर में बहुत ट्रॉल्स होते हैं, हम जानते हैं कि ट्रॉल्स में भी डिफरेंस है। एक ट्रॉल होता है कि कंटेंट को ट्रॉल करे, रोस्टिंग से कहते हैं, बट यहाँ ट्रॉल एक अलग लेवल पे किया जाता है, पर्सनल अटैक्स एंड ऑल दैट। पेटी, वेरी पेटी। आप कैसे लेते हो ट्रॉल्स को? मैं लेती नहीं हूँ, वो मेरी अटेंशन डिजर्व ही नहीं करते हैं, सो उन्हें लगता है कि बहुत आसान है ट्रोल करना, आप या तो अनोनिमसली कमेंट्स करवाते हैं या खुद करते हैं। आई एम अ ट्रू बिलीवर कि एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन, बट सिविलिटी लोग भूल जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप करें, हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, बट ट्रोलिंग इज डिफरेंट। ट्रोलिंग इज यू नो स्लैंडरस, पर्सनल अटैक्स, बट बिलीव मी, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी जब मैं पढ़ती हूँ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, तो मुझे वाकई में बहुत अफसोस होता है कि यू नो दे डोंट हैव एनीथिंग बेटर टू डू इन देयर लाइव्स, तो they know their place। देखें, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि I as a person maybe मैंने mentally block किया हुआ है all the negative comments, they don't affect me at all, but वो अपनी जगह I think सबको दिखा रहे हैं, they are exposing themselves and they're being called trolls, so उनके लिए तो यही बड़ी That's the problem, they are being called trolls and ये बड़े actually they are अफसोस not की बात trolls. है। That's हाँ, something. but you know they derive some sort of a pleasure in it, तो अगर उनकी यही लाइफ है कि ये करने से उन्हें खुशी मिलती है तो करने दो ना बेचारे। मनचवाना का इस पर बेकार लोग, इनका काम ही होता है दूसरों पे कमेंट्स पास ऑन करना। बिल्कुल, हमें लेना भी नहीं चाहिए इनको सीरियसली। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि Yeah. मैं यू नो क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरी अटेंशन डिजर्व ही नहीं करते, और ऐसे तो आते जाते कई सारे कमेंट्स होते हैं, दैट्स ओके। एंड ये मैम मेन प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं मेनली फीमेल, उनको कमेंट्स अपने डिसेबल करने पड़ते हैं या लिमिट करने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कमेंट्स जो हैं वो डिसेबल करके रखे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट आई ऑल्सो थिंक कि एज ए पर्सन मुझे कभी कभी अगर कोई शख्स में मुझे कोई पॉजिटिव कमेंट भी देना चाहे, बट मैं एज ए पर्सन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि बियॉन्ड अ लाइन आप मुझे प्लीज कॉम्प्लीमेंट भी ना करिए, बट दैट्स माई पर्सनैलिटी, वो उसलिए मैंने करके रखा है। आई डोंट फेयर नेगेटिव कमेंट्स और आई डोंट फेयर ट्रोल्स। आप ट्विटर पे भी देखते होंगे, ट्विटर पे देयर इज नो सच ऑप्शन, बट करते रहते हैं उन, मैंने कहा वो अटेंशन, दे डोंट डिजर्व माई और एनीवन्स अटेंशन, सो दे हैव अ वेरी स्मॉल लिटिल प्लेस, लेट देम बी देयर। माहौल को थोड़ा ताज़ा करते हमारी एक गेम है, इट्स कॉल्ड द विस्पर गेम। ओके, आपको हेडफोन्स लगाने, आप कुछ नहीं सुनोगे, मैं कुछ वर्ड्स और सेंटेंस जो भी कुछ भी कहूँगा एंड आपको गेस करने में क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, कोशिश Are you करते ready? हैं। Yeah. Oh please guys, हेडफोन लाइए। So मैम, आर यू रेडी? आप म्यूजिक प्ले कीजिए। साउंड फुल है? हाँ ठीक है। कुछ आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? नहीं आ रही? ओके। ब्रशिंग टीथ। What? ब्रशिंग टीथ। ब्रशिंग। दिस इज चीटिंग। आप ये प्ले कीजिए, हमें आवाज आ रही है आवाज। Full, it's playing. It's full. ब्रशिंग। Machine. What did you say? Machine. नहीं, आपको लगा के ही रखना है। अच्छा, okay. ब्रशिंग। ब्रशिंग। Brushing. या टीथ। ब्रशिंग टीथ। Brushing teeth. या ओके। ओपनिंग अ गिफ्ट। Opening a gift. या कैसे? I'm good at it. दैट वाज वेरी गुड। Oh yeah. After too many tries, I'm sure. दैट वाज रोलिंग। ओपनिंग अ गिफ्ट कैसे हो गया? Opening a gift, पता नहीं, I don't know. It was very easy. I could just read your lips. अच्छा, आई एम वेरी गुड एट इट। मैम, कैसी थी गेम? आपको मजा आया? जबरदस्त। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हुई, but मैम, इसमें क्या होता था, मैं भी बोलता था, बट आज मैंने वो नहीं रखा क्योंकि मुझे पता थी मैं हारूंगा आपके साथ। मैम, हमारा और एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द अजान शो। यू नो अजान मखदूमी, द मेंटलिस्ट। yes, I've interviewed him as well. यस, ही विल कम हियर एंड देखते हैं क्या होता है। So, गायब ना कर दे मुझे, बाकी सब चलेगा। नहीं, गायब नहीं करेगा। हमें ना कर दे, शो को ना कर दे गायब। Yeah. सो गाइज, लेट मी वेलकम अजान। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आई थिंक हम 2 साल पहले भी आई थिंक बिल्कुल। मैं आपके शो में आया जी, था। आपको भी मैंने इंटरव्यू किया। जी, आज सारे रोल्स जो हैं वो रिवर्स ही हुए जा रहे हैं। कोइंसिडेंस। यस। तो मैंने तब भी एक माइंड एक्सपेरिमेंट आप पे किया था, आज भी जी मैं बिल्कुल। माइंड एक्सपेरिमेंट करूंगा, दोनों सिमिलर होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बट इससे पहले मैं कंटिन्यू करूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको ये तो नहीं कहा ना प्लीज मेरे लिए एक्टिंग करना वीडियो में, नहीं, मेरे of लिए course झूठ not. बोलना वीडियो में। मैं करूंगी भी नहीं ना। दैट्स सो गुड। तो मैं चाहता हूँ आप एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल आराम से एंड एक्सहेल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। और मैं चाहता हूँ आप अपने माइंड में एक रैंडम ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, टेक योर टाइम अपने माइंड में, और जब हो जाएगा गिव मी ए क्लियर यस। ओके। ओके, तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्ट है, जी। ये आपकी फ्री चॉइस थी, ठीक है? हाँ, आई मीन जो मेरे जहन में हाँ, अभी आया, ठीक सो है। आई पिक्ड इट अप। तो इज देयर एनी वे आई कैन नो व्हाट ऑब्जेक्ट दिस इज? नो, आई डोंट नहीं, थिंक सीधी बात है। अनलेस एंड क्लियर इन माय माइंड। मेरा काम एक्चुअली वही है। तो आपके माइंड में जो ऑब्जेक्ट है, इज देयर एनी रीजन आपके माइंड में ये आया या फिर जस्ट ऐसे ही आपने सोच लिया? No, it's very random. वेरी रैंडम। Yeah. सो आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। जो ये ऑब्जेक्ट है, क्या इज इट समथिंग दैट यू कैन होल्ड इन योर हैंड और नॉट? नो। मतलब ये काफी बड़ा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पीपल थिंक ऑफ समथिंग लाइक अ कार, ट्री और अ हाउस। आपने इन तीनों में से कुछ तो नहीं सोचा ना? नहीं। नहीं, इसका मतलब आप सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें, आपने कुछ डिफरेंट सोचा है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट रिटन एज अ वर्ड इन द एयर, एज एन एंटायर वर्ड। अगर एप्पल है, इमेजिन APPLE। सो टू दैट इमेजिन इट एज अ Done वर्ड। that. ओके, in fact, can you close your eyes for just a few seconds and imagine this object is right in front of your eyes? Done. Do you know how to use this object, और जिसका जो भी इस ऑब्जेक्ट का पर्पस है, No, of course I do. do you know how to use it? No, I don't know how to use it, but I know what it is used for. Okay, I want you to imagine that you're using it. Okay. आपको ये यूज करना आता है जो भी ऑब्जेक्ट है। Mhm. Genuinely imagine that. I don't know if it makes sense, but is everything shaking around you? I'm not sure if it makes sense,
कुछ स्टेबल नहीं लग रहा है. Maybe in some way it makes sense. Could be. A lot of movement, I think. Keep repeating this object in your mind over and over again. Over and over again. I mean, it's strange. मुझे कुछ ऐसा, मैं ऐसा कुछ feel कर पा रहा हूँ, even though you're resting, but you're moving at the same time. एक strange thought मेरे mind में आया. Does it make sense somehow? You're It resting, yeah, you're resting, but at the same time you're moving. It does and it doesn't, yeah. I mean, it Kind does. of, kind of, okay. So, yeah, sort of. Keep repeating in your mind. थोड़ा जोर से. जोर से? हाँ, अपने mind में. Just keep screaming it. Just imagine हम सबको सुनाई दे रहा है. Even though, but please बोलना नहीं. Over and over again. Over. Oh shit. Oh shit. Now I know. Now I know. Now I know what you're thinking. I hope so. This is close. I think this is what I think you're thinking of. मुझे थोड़ा समझ आया आपने ऐसा क्या सोचा था. I hope ये वही हो. So before I show this, for the first time जो object आपके mind में है, can you tell me what that is? तो फिर what is the whole idea of, I mean, if I tell you? तो जो मुझे लग रहा है आप सोच रही हैं, मैंने इस पे लिखा है, I can't change that. So before I show it to the camera, I want you to tell me कौन सा object आपके mind में था. Do you want me to Yeah. say it? It was a very random thing that came into my mind. It's a fighter jet. A fighter jet. Yeah. Am I right? Yeah, partly. Partly. Yes. This was genuinely in your mind. Yeah. So how does that make you feel? I'm a little psyched, but पहली बार जब मैं आपसे मिली थी और when you had come on my show, तो उस दफा भी, you know, that time also. मैंने एक similar experiment try किया था. Yes. So Now that you're so good, I कुछ लोगों को गायब करवाना चाहती हूँ. Can you do that for me? I wish मेरी life में भी कुछ ऐसे लोग हैं, but I'm not a magician. I am a mind reader. So I hope ये थोड़ा entertaining लगा था आपको. Absolutely. So this is what I do. I read people. Yes, I'm totally psyched right now. So thank you so much for Thank giving you. your time. Thank I you. hope you And liked it. you're doing a great job. Thank you so I much. keep seeing your videos as well. Means a lot. Thank you. सो मैम कैसा था दाजान शो? Brilliant. वो उन्होंने आपने सुना होगा, बताया कि वो मेरे शो पे पहले आए हुए हैं, तब भी उन्होंने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें वाज लाइक ओके, और आज भी सेम रिएक्शन था. But I think he's gotten better with time. हमारे लिए वो अब सिचुएशन हो गई है ना, वो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. जो भी करते हैं हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. So I think he's उसकी वैल्यू थोड़ी कम तो नहीं कर दी आपने? मैम नहीं, क्योंकि ये डे बाय डे कुछ बड़ी बड़ी चीजें करता है तो वैल्यू हम आज ज्यादा कर दे हैं. He reminds you that I'm good. हाँ. या हमारे और एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड द लेडी लडीशा. हमारी एक लेडी लडीशा है, हर नेम इज अरीस सही. उन्होंने आप पे एक लडीशा बनाया है, तो आप प्लीज देखिए. Sure. Okay, are you ready? Yeah. So guys, please play the clip. अस्सलामुअलैकुम लड्डीशा आओ, लड्डीशा आज क्या साधा पने द्राव, लड्डीशा आज क्या साधा पने द्राव, रेडियो वुक रेड FM बूज मुच्छू हज, रेडियो वुक रेड FM बूज मुत छू हज, तत्युक हज तारुक ऐसे उन्मुत छू हज, तत्युक हज तारुक ऐसे उन्मुत छू हज, नुन चाय अस चावना वान टठैरा छा, मगर छ सोफी पान मीट सेठा, मगर छ सोफी पान मीट सेठा, मलाल इन गस्थ्यौ त लड्डी शाद्राव. Wow, thank you. It was very nice. Thank you so much, Areej. I think you should continue doing it. बहुत काफी मुख्तलिफ है that, you know, she's sorry, she's trying to keep the Ladisha alive in Kashmir. Thank you. Okay, so मैम बिफोर एंडिंग दिस शो हम चाहते हैं कि आपको कोई मैसेज है लोगों के लिए, कुछ भी जो अभी आप बोलना चाहो.
लोगों के लिए नहीं, बट आई थिंक पर्टिकुलरली जो आर्टिस्ट हैं, जो यंग लोग हैं, जो जैसे आप हैं, अजान है, देयर आर सो मेनी अदर्स जो कि Yeah. बहुत अच्छे, अरीज है, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पीपल टू पुल यू डाउन, टू बॉग यू डाउन. वो आपको छोटा बनाएंगे और आपके बारे में इस तरह से बात करेंगे कि एज इफ यू डोंट मैटर. बट हैव द कॉन्फिडेंस, आप में बहुत टैलेंट है, कंटिन्यू डूइंग इट, जिद्दी बन जाइए और अच्छा काम करते रहिए. सो थैंक यू मैम, बहुत ही मज़ा है आपके साथ. मुझे भी बहुत मजा आया शो पे. आपने बड़ी अतरंगी चीजें की यहाँ पे, बट इट वाज वेरी वेरी फन. चाय कैसी थी? बहुत अच्छी. नून चाय नहीं थी, बट जो भी चाय थी बहुत मजेदार. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एपिसोड यूसरा मैम के साथ, आरजे सोफी के साथ. आई होप आपको मज़ा आया होगा. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप पहले तो सब्सक्राइब करें टू द चैनल फैजान महराज. आप लाइक करें और ज़रूर शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.